सीरीज है वो सीरीज नंबर है 11। और आज की हमारी ये सीरीज है, ये है कंप्यूटर की सीरीज। और इसमें टोटल MCQ टाइप 25 क्वेश्चन है। तो आज हम बात करने वाले इन कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन जो UPPCL और JMRC एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक इनको ज़रूर देखें। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो बात कर लेते हैं, ये आज का जो हमारा ये कंप्यूटर टेस्ट सीरीज नंबर 11 है और जिसमें MCQ टाइप टोटल 25 क्वेश्चन है। ये ऑनलाइन टेस्ट जो MGV स्टडी पॉइंट पे लिया गया है, तो आज हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे। तो बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन की, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो यहाँ पे आंसर नंबर है C। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना साक्षरता कहलाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर किस प्रोसेस से जो इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन C, डाटा। डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है और ये डाटा पे जो प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनालिटिक इंजन का, और इसका निर्माण जो किया था हमारा आंसर है ऑप्शन A, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का विकास किया था। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4 की, जिसमें चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी हुई होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है A, आयरन ऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर नंबर A, आयरन ऑक्साइड की जो चुंबकीय डिस्क पर परत चढ़ी होती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के डैश के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 5 की, और स्क्रीन पर जो प्रदर्शित पिक्सल की संख्या होती है वो स्क्रीन के डैश के नाम से जानी जाती है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है, और यहाँ पे ये रेसोलेशन के नाम से जानी जाती है। हमारा आंसर नंबर है रेसोलेशन के नाम से ये जानी जाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो वेबसाइट है उसमें HTTP क्या होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है C, ये प्रोटोकॉल कहलाती है। जो वेबसाइट होती है उसमें HTTP, तो इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर की और इसके सिद्धांत की। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। और चलिए, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर, और वो भी विश्व का जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है तो ये है ENIAC। ENIAC कंप्यूटर है, ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कार्य जो कंप्यूटर नहीं कर पाता है। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं कर पाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का कार्य है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। अगर बुद्धि के मामले में कंप्यूटर की बात की जाए तो एक 6 महीने का बालक भी इस कंप्यूटर की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमानी होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चिन्हात्मक डाटा और ये किस में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो बात करते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसमें से तो अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का उपरोक्त सभी का प्रयोग कर पाता है। चिन्हात्मक जो डाटा होते हैं उसमें सभी का प्रयोग किया जाता है। अंकों का भी किया जाता है, अक्षरों का भी और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो और चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर की। और माइक्रो प्रोसेसर ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 में FTP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं FTP का पूरा नाम और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का जो पूरा नाम या फुल फॉर्म है तो वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए हमारा। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया है? तो अबेकस है ये एक गणना संयंत्र है जो गणना का कार्य करता है और ये एज इट इज जो कि आंकड़ों पे आधारित है। तो इसका जो विकास किया था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने विकसित किया था। अबेकस का विकास चीन द्वारा किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस की और इनमें से जो कौन सा उपकरण है वो एक इनपुट का कार्य करता है। तो हमारा आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड है वो इनपुट उपकरण है। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही है आउटपुट में। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 और बात कर लेते हैं क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो हम बात कर रहे हैं बैंकिंग से संबंधित जो लेन देन होता है उसमें EC का अर्थ क्या है या EC की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जो बैंकिंग में ECS का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16 और क्वेश्चन 16 में बात कर लेते हैं सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पंच कार्ड का प्रयोग और वो भी सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का और इसका विकास जो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था।
J.S. किल्बी, जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का परिचय। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपका एक लाइक है वो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में भी बिल्कुल आलस नहीं करते हैं। पे हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है वो क्या है। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है वो फाइल है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है वो फाइल है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में ईथरनेट संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईथरनेट का, और वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये लेन से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटाबेस से संबंधित, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, MS एक्सेस। MS एक्सेस है, ये डेटाबेस से संबंधित है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में बात करें तो दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे दो स्रोत जहां पर सूचना आदान प्रदान की जाती है, सूचना लाई जाती है और वहां पर भेजी जाती है। तो इसका जो माध्यम है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन बी नेटवर्क कहलाता है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 में लेन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो हम बात कर रहे हैं लेन टोपोलॉजी की, और ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। हमारा ऑप्शन नंबर है सी, ये 3 प्रकार की होती है। जो लेन टोपोलॉजी होती है ये 3 प्रकार की होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में लेन टोपोलॉजी के नाम बताइए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेन टोपोलॉजी, जो अभी हमने बात की थी, ये 3 प्रकार की होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ये कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लेन टोपोलॉजी है वो स्टार, बस और रिंग, ये 3 प्रकार की होती है। पहली स्टार, दूसरी बस और तीसरी रिंग, ये लेन टोपोलॉजी वो 3 प्रकार की होती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो वृत्ताकार टोपोग्राफी होती है वो किस प्रकार की होती है और एक दिशा में जो सूचना प्रवाहित करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रिंग। रिंग टोपोग्राफी है वो वृत्ताकार की होती है, रिंग के आकार की होती है और सूचना का प्रवाह भी एक ही दिशा में होता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। और क्वेश्चन 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 में एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है। तो इसको भी रिंग कहा जाता है। एकल संचार पथ को रिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर देखिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।